करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। इस सेशन की एक रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एक्सेट्रा। इस सेशन के दौरान हम कुछ पोल्स भी कंडक्ट करेंगे, जैसे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिए। उन क्वेश्चंस के आंसर की मदद से हम आगे के सेशंस और इंटरैक्टिव बना पाएंगे आपके लिए, और वो यूजफुल भी होगा आपके और हमारे लिए। I will now hand this over to Reshu. Thanks, Reema, for giving me such an exciting platform to create an awareness about balanced diet. I request everyone to please complete your polls. आप सभी की स्क्रीन पे अभी एक पोल आया होगा, प्लीज उसका आंसर दीजिए। अभी भी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने पोल नहीं लिया है, हम आपके आंसर्स का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज पोल का आंसर दीजिए। थैंक यू एवरीवन। अब मैं आप लोगों के साथ इस पोल का रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। 87% लोगों ने यस बोला है कि हाँ, घी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी चीज है, और 13% लोगों ने बोला है कि नहीं, घी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है। ओवर टू यू रेशु। सो करेक्ट, घी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये कैसे अच्छा होता है ये ड्यूरिंग द सेशन मैं आप लोग को बताऊंगी। सो इन टुडेज सेशन आई विल बी कवरिंग बैलेंस डाइट एंड वेट लॉस। ये बैलेंस डाइट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? अगर सरल भाषा में इसके लिए बताएं तो बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार, balance of all nutrients, vitamins and minerals in proper amount in our diet. हमारी डाइट में फैट, प्रोटीन, कार्ब्स ये प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए हमारे बॉडी को ठीक से फंक्शन करने के लिए, हेल्दी सेल्स बनाने के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एंड ग्रोथ के लिए। और अगर ये बैलेंस डाइट नहीं होती है तो बॉडी हमारी प्रॉन होती है बहुत सारे डिजीजेस के लिए, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन के लिए, लो एनर्जी के लिए एंड लो परफॉर्मेंस। सो बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि ये बैलेंस डाइट बनती कैसे है और ये बैलेंस डाइट हम कैसे ले सकते हैं। सो ईच ग्रुप प्रोवाइड डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एवरी न्यूट्रिएंट इज important for good health. So, Rima, please share the next slide. आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक फूड प्लेट है, उसमें हर एक सेक्शन डिवाइडेड है। सो अगर हम बात करें पहले सेक्शन की, जो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो वो है कार्ब्स। कार्ब्स में हमारे आते हैं ब्रेड, सीरियल, राइस, रागी, मिलेट्स में ज्वार, बाजरा। ये इट इज फ्यूल फॉर अ बॉडी। जो फ्यूल है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। सो इट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। और द बेस्ट चॉइस फॉर दिस ग्रुप इज होल मील, मीन्स शुगरी आइटम्स और मैदे को हमें अवॉइड करना चाहिए और होल फूड की तरफ हमको ज्यादा अपना इंटरेस्ट लेना चाहिए, लाइक होल व्हीट पास्ता, होल व्हीट नूडल्स, होल व्हीट पिज्जा जो आजकल नया ट्रेंड में है। सो वी शुड बेसिकली फोकस ऑन होल मीट फूड। अब
कार्ब्स में अगर हम होल व्हीट की बात करें तो वो हमें क्या देता है, कार्ब्स तो देता ही देता है, प्लस फाइबर भी आता है उससे हमारी बॉडी में। और फाइबर इज वेरी गुड फॉर अ बोवल मूवमेंट, हम कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, बोवल मूवमेंट के लिए अच्छा होता है, प्लस इट इज वेरी गुड फॉर गट हेल्थ, कोलन के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है। सेकेंड प्लेट में अगर हम बात करें तो जहां पे आप देख रहे हो एग्स रखे हुए हैं, फिश रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो पल्सेस में होता है, लेग्यूम्स में होता है, हमारी दालों में, बीन्स में, राजमा में, छोले में, इन सब में प्रोटीन होता है, और फिश में भी, एग्स में भी, चिकन में भी। सो इट्स अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर गुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट सिर्फ मस्कुलर नहीं होता, प्रोटीन ही हमारे हार्मोन्स को बनाता है, हमारे नेल्स को बनाता है, हमारे हेयर्स को बनाता है, मसल्स बनाता है। हमारा हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारा प्रोटीन के थ्रू अच्छा हेल्दी हार्ट रहता है, रिपेयर करता है टिश्यू को, वगैरह वगैरह। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफ। थर्ड अगर मैं बात करूं उसके बगल में, तो वो है फैट्स। सो फैट की इमेज बहुत ही खराब है हमारी सोसाइटी में। लोगों को लगता है यार फैट को कट ऑफ ही कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। फैट हमें मिलता है ऑयल से, सीड से एंड नट से। जैसे कि अभी आपने पोल पे जवाब दिया कि घी अच्छा होता है, करेक्ट। घी इज अ सैचुरेटेड फैट जो हमें देता है ओमेगा 3, प्लस हमें ओमेगा 3 मिलता है सीड से, नट से। और हमारी लाइफ में ये सीड्स और नट्स जरूर होनी चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक। सो ये ओमेगा 3 जो है हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए। प्लस ये हमें एनर्जी भी देता है, ऑर्गन्स को कवर करता है, बॉडी को वार्म रखता है, स्पेशली इज इन विंटर। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे गट हेल्थ के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, हमारे कोलन को क्लियर रखता है। सो फैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्वांटिटी मैटर्स। अब ये जो तीन चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी, वो तीन चीज में 60% हमारे डाइट में कार्ब्स होना चाहिए, 15% प्रोटीन होना चाहिए, एंड 25% फैट होना चाहिए, जो कि 10% होना चाहिए ऑयल से, और 15% आना चाहिए नट्स एंड सीड से। आगे अगर हम चौथे उसकी बात करें, तो फिर हमारी प्लेट जो सबसे ज्यादा कवर है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। अगेन इट इज अ कार्ब्स, बट इट इज अ हेल्दी कार्ब्स, और इट इज अ पावर हाउस ऑफ अ बॉडी, बिकॉज सारे फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स हमको इन्हीं से मिलते हैं। सो डेली हमारी डाइट में 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए, 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स अच्छी होनी चाहिए, और हमें हमेशा फोकस करना चाहिए सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे, और कलरफुल सिलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं तो सिर्फ हम हरी खा रहे हैं सब्जियां, लौकी भी खाना चाहिए, कद्दू भी खाना चाहिए, बट क्वांटिटी अगेन मैटर करती है, और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। लास्ट की हम इस प्लेट में बात करें तो आता है हमारा डेयरी प्रोडक्ट। सो डेयरी प्रोडक्ट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, अगेन वेरी गुड फॉर बोन्स एंड टीथ। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कर्ड। कर्ड जो होता है हमें डेली हमारी डाइट में होना चाहिए इन एनी फॉर्म, चाहे आप उसका बटर मिल्क पीजिए, चाहे रायता बनाइए, चाहे आप प्लेन लीजिए। अब शुगर के साथ लेंगे तो उतना फायदा नहीं करेगा, बट if you're taking like in smoothies, in anything, it is very good for gut health again। और जितना हमारा गट अच्छा रहता है उतनी हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी रहती है। It is probiotic, so we should always focus to have curd in our meal। अब बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि हमें क्या क्या चीजें चाहिए और कैसे कैसे चाहिए वो हमें तभी मिलेगी जब हम बैलेंस वे में अपनी डाइट को फॉलो करेंगे। अगर बच्चों को हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो उनका अच्छा ग्रोथ नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता, दे आर प्रोन टू डिजीजेस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता है। कहते हैं हमारे बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है बिकॉज उनको हम हेल्दी नहीं खिलाते, फाइबर नहीं खिलाते। सो अगर ऐसा ही रहता है तो आगे जाके बच्चे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को स्विच करते हैं, लाइक स्टार्व के बाद जंक फूड खाना, बिंज ईटिंग करना। सो इसीलिए आजकल की जो हमारी जनरेशन आ रही है, दे आर हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी,
मेटाबॉलिक सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। यू कैन सी 30s और 40s में ही हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कमिंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड। फैंसी डाइट्स, जो हम बैलेंस डाइट को छोड़कर आजकल एक ट्रेंड आ गया है, सेलिब्रिटी डाइट्स का ट्रेंड आ गया है कि यार मैं तो सिर्फ कैबेज सूप पे हूँ, नो मैं कार्ब्स तो बिल्कुल ही नहीं खा रही, ओ आई एम ऑन प्रोटीन डाइट, आई एम ऑन कीटो डाइट, आई एम ऑन मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स। तो आप में से अभी यहाँ पर कितने हैं जो इस तरीके की डाइट को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए, सो कैन आई कैन शेयर साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज डाइट। मैं आप लोगों के लिए अभी एक पोल रन करने वाली हूँ। वापस से क्वेश्चन आएगा, प्लीज आप लोग अपने अपने आंसर्स दीजिए। I wanted to ask, what is your view on intermittent fasting, especially for women? Thank you for asking this question. ये क्वेश्चन का आंसर आपको रेशु भी दे सकती है, और अगर हम इस सेशन में नहीं कवर कर पाए तो आपको सेपरेटली एक इसका आंसर उसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट में हमारे ग्रुप पे भी सर्कुलेट होगा। Okay, thank you so much. Most welcome. I am ending the poll now, और मैं आप लोगों के साथ इसका अब रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। आपकी स्क्रीन पर इसका रिजल्ट दिखेगा अभी। हमारे पार्टिसिपेंट्स केटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, वीगन भी फॉलो कर रहे हैं, लो कार्ब डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी। तो 55% इंटरमिटेंट फास्टिंग, 20% लो कार्ब, 25% वीगन और 5% केटो। Over to you, Reshu. Next slide, please, Rima. So, ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है और ये जो वेगन डाइट है, जो लो कार्ब्स डाइट है, यस ये आपको इंस्टेंट वेट लॉस रिजल्ट जरूर देते हैं, बट बहुत सारी डेफिशिएंसीज के साथ देते हैं। एक ये शॉर्ट टर्म गोल है, कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं। आप आगे जाके 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हो। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड। कीटो डाइट एंड लो कार्ब्स डाइट, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। लो कार्ब्स मीन्स आप कार्ब्स अपनी डाइट में खा ही नहीं रहे हो। सो कार्ब्स का काम है एनर्जी देने का, वो काम करता है प्रोटीन और फैट। सो आपका जो प्रोटीन का काम है वो कौन करता है फिर? तो प्रोटीन मतलब अपना काम कर ही नहीं रहा है। सो जब प्रोटीन अपना काम नहीं कर रहा है तो आपके हार्मोन्स कैसे बनेंगे, अच्छे मसल्स कैसे बनेंगे? आजकल जो ये मस्कुलर इश्यू, बैक का इश्यू, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि प्रोटीन के थ्रू प्रोटीन अपना अच्छा काम ही नहीं करता। दूसरी बात, टू मच ऑफ प्रोटीन मतलब कार्ब्स तो आपका बहुत ही कम है। सो टू मच ऑफ प्रोटीन, टू मच ऑफ फैट मीन्स टू मच ऑफ यूरिया। टू मच ऑफ यूरिया मीन्स टू मच ऑफ यूरिक एसिड, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कीटो एसिडोसिस, जो आजकल एक बहुत ही चलन में है ये प्रॉब्लम, कीटो फ्लू, कीटो एसिडोसिस। बहुत सारा यूरिक एसिड हाई हो जाता है हमें, और हमें पता भी नहीं होता हमारी बॉडी में, और जिससे कि हमको डायरिया होता है, बहुत हेडेक रहने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। प्रोटीन बहुत हैवी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें यूरिया होता है। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए इतना हैवी है, तो सोचिए ना हमारे और प्रोटीन का सबसे बेसिकली जो प्रोटीन को हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है हमारा लीवर। लीवर के ऊपर कितना काम आ गया, क्योंकि कार्ब्स तो डायरेक्ट एनर्जी में चेंज हो जाता है, बट प्रोटीन को काम चेंज करने का करता है लीवर, और यूरिया को साफ करने का काम करता है हमारी किडनियां। आप टू मच ऑफ वर्क फॉर किडनी एंड लीवर,
और सबसे जरूरी बात मैं बताऊंगी आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ में, कि यूरिया को साफ करते करते कितनी बार हमारी किडनीज में इश्यू आ जाते हैं और किडनी हमारी फेल हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल मिष्टी मुखर्जी, at the age of 27 she died due to kidney failure. She was following keto diet. उसके साथ साथ में जब हम प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन अपना काम नहीं करता तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स नहीं अच्छे बनते. हार्मोन्स नहीं बनते तो हमको जो आजकल पीरियड्स के इश्यू रहने लग गए, इनफर्टिलिटी आ गई है, थिनिंग ऑफ हेयर, हेयर लॉस, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. कितने लोग कंप्लेन करते हैं कि लो कार्ब्स डाइट फॉलो करते करते मेरे हेयर फॉल हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि हमारा हार्मोन्स ही बॉडी में बैलेंस नहीं है. कमिंग नेक्स्ट टू इंटरमीडिएट फास्टिंग. इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल अगेन बहुत ट्रेंड में है, बट आप बताओ, वंस इन अ फास्टिंग इज गुड, बट फास्टिंग फॉर लॉन्ग, आप 2 विंडो में अपनी सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन ले रहे हो अपनी बॉडी में, कि आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो? 2 विंडो में आप खाते हो सिर्फ, तो वो क्या पूरी कर रहे हो आप? और सबसे जरूरी बात है, आपका जो आप जब शुरू करते हो अपनी ये इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो आपकी बॉडी में एक हंगर हार्मोन्स बनता है, ग्रेलिन, वो आपको चाइल्डहुड से बनता आ रहा है, उसको हम सप्रेस्ड करते हैं. अपने हार्मोन को हम सिर्फ 2 विंडो में खाते हैं, ग्रीन टीज पे चले जाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफीज पे स्विच कराते हैं. सो यहाँ से ही हमारा डिसबैलेंस ऑफ हार्मोन शुरू होता है. अब जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, अगेन हार्मोन्स नहीं अच्छे बनेंगे, और इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल इशू, ये सब आम है आजकल, ये सब फास्टिंग करने के बाद. लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इंटरमीडिएट फास्टिंग की थ्रू होती है, वो है लो शुगर लेवल. कितने लोगों को ये नहीं पता कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना कम हो जाता है, और उनको ये डायबिटीज की प्रॉब्लम आ जाती है, या उनको फेंट हो जाते हैं. और सबसे जो जरूरी बात है, हमारे ब्रेन को और हमारे लीवर को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो मिलती है वो कार्ब से मिलती है, और इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए. तो अगर हमारी बॉडी में कार्ब्स नहीं होगा, शुगर लेवल प्रॉपर नहीं होता है, तभी ये आजकल इश्यूज आते हैं कि फिट्स पड़ जाते हैं अच्छे अच्छे इंसानों को, चीजों को. तो बॉडी में हर एक चीज बैलेंस होनी चाहिए. अगेन कमिंग टू वेगन डाइट. वेगन डाइट बहुत ट्रेंडी है आजकल. भाई विराट कोहली फॉलो कर रहा है, तो सबको लगता है यार हमें नॉनवेज छोड़ के वेगन पे स्विच होना चाहिए. बट अगेन नॉनवेज छोड़ दो वो बात ठीक है, बट वेगन डाइट मींस प्लांट बेस्ड डाइट. इट इज हाई मेंटेनेंस डाइट. हम यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स को भी छोड़ देते हैं. सो डेयरी प्रोडक्ट्स से हमें, मैंने आपको कितने सारे विटामिन बताए मिलते हैं, वो सारे डेफिशिएंसी आ जाती है, लाइक विटामिन डी, B12, ओमेगा 3, मेनी टाइम्स जिंक एंड आयरन ऑल्सो. और हमें उसके लिए सप्लीमेंट्स पे जाना पड़ता है, जिसके लिए आदमी के पास अच्छा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट 2 डे और 3 मंथ्स और 4 मंथ्स. आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हो तो अगेन यू विल गो फॉर आलमंड मिल्क, या फिर राइस मिल्क पे जाओगे, या कोकोनट मिल्क पे जाओगे, या सोया मिल्क पे जाओगे. तो वो सब सस्ते तो नहीं होते ना, वो सब के लिए आपकी पॉकेट पे थोड़ा हैवी जाता है. सो दीज डाइट्स आर ओके, बहुत ही अच्छे नाम है, फैंसी डाइट्स हैं, सब चीजें हैं, बट अगेन आई विल से बैलेंस डाइट इज ऑलवेज अ बेस्ट डाइट टू डू. हर एक आप बैलेंस डाइट के थ्रू जो वेट लॉस करोगे, एक तो आपका रीगेन नहीं होता है, प्लस आपको सस्टेनेबिलिटी मिलती है, बॉडी में डेफिशिएंसीज नहीं होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो दैट इज द बेस्ट वे टू डू द वेट लॉस थ्रू बैलेंस डाइट. Coming up to the next slide. क्या ये पॉसिबल है कि हम बैलेंस डाइट और वेट लॉस कर सकते हैं? यस, टोटली. कैसे होता है? सबसे पहले वी कैलकुलेट योर BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स. हम आपका बॉडी का जो मास है उससे कैलकुलेशन से स्टडी करते हैं, हाउ मच फैट परसेंटेज यू हैव इन योर बॉडी. उसके बाद वी कैलकुलेट योर आइडल बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट. उसके बाद हम आपका BMR निकालते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और वो मल्टीप्लाई करते हैं आपके आइडल बॉडी वेट से. फिर जो न्यूट्रिएंट है इंपॉर्टेंट, फैट, प्रोटीन और कार्ब्स, उसको अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं इस कैलोरी को, और हम वो देकर आपका वेट लॉस कराते हैं. प्लस जिमिंग की भी जरूरत नहीं, बस एक्सरसाइज और हेल्दी वॉक से आपका अच्छा खासा वेट लॉस होगा. In my next slide, I will show you सक्सेसफुल वेट लॉस स्टोरीज थ्रू बैलेंस डाइट. इन लोगों ने ना कोई फैट डाइट किया, ना कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग किया, ना ही कोई किसी भी तरीके की फैंसी डाइट्स की, बट दे हैव सक्सीडेड इन वेट लॉस, और बैलेंस डाइट के थ्रू इन लोगों ने अपना वेट लॉस किया है. Here's some example I am just quoting for you.
Coming up to next slide, here I will share some important tips जो आप बैलेंस डाइट और एक अच्छा रूटीन बना के आप वेट लॉस अपना कर सकते हो। जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी फॉर 40 मिनट्स इज मस्ट। आप वॉक करो, जुम्बा करो, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, बट फिजिकल एक्टिविटी घर से निकलो, थोड़ी देर अपने अपने बॉडी को दो। और बेटर होगा कि आप सनलाइट में अर्ली मॉर्निंग कुछ करोगे, बिकॉज सुबह सुबह की जो धूप होती है वो विटामिन डी से भरपूर होती है। सेकेंडली, जो शाम को वॉक करते हैं वेट लॉस के लिए, उनके साथ एक ड्रॉबैक है कि शाम को हमारे जो ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन नहीं देते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सो वेट लॉस उतना अच्छा नहीं होता, उतना हेल्दी नहीं होता। बॉडी में जितना अच्छा ऑक्सीजन होगा उतना अच्छा वेट लॉस होता है। मेडिटेशन करो, योगा करो फॉर गुड हेल्थ। जिनको सरदर्द रहता है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, मेडिटेशन योगा इज वेरी गुड फॉर देम। बी एक्टिव, कीप मूविंग, डोंट सिट ऑन वन प्लेस। डेस्क की एक्सरसाइज ट्वाइस अ डे जरूर करो, अपने डेस्क पे बैठे बैठे करो, बट जरूर कुछ ना कुछ मूव करते रहो। टेक अ शॉर्ट वॉक पोस्ट मील। हमेशा खाना खाने के बाद बैठो मत डायरेक्ट, थोड़ा सा चल लो, थोड़ा सा फोन पे बात कर लो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। स्विच टू बैलेंस डाइट। रात में सोने से पहले 3 घंटे पहले खाना फिनिश कर दो अपना। पानी अच्छा पीना चाहिए, ऑलवेज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। टेक नॉर्मल वाटर 50 ml पर kg बॉडी वेट टू फ्लश आउट टॉक्सिन। और इतना तो पानी हमें पीना चाहिए, प्लस हमको इन्फ्यूज वाटर हो गए, डिटॉक्स वाटर हो गए, वो भी हमें हमेशा टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम लॉकडाउन में घर पे हैं। सो बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस है, इसलिए कट टू नमकीन, पापड़, चिप्स इन ऑल। स्विच टू नट, सीड्स, स्मूदीज। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर मील। ये जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं। सो उससे ब्लोटिंग होती है, इंडाइजेशन होता है और पेट आगे की तरफ आता है। सो खाना खाने से पहले पानी पियोगे तो इट इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन, बट आफ्टर ये ब्लोटिंग ही करता है। कट बैक योर स्क्रीन टाइम एंड ऑलवेज गो फॉर अ गुड स्लीप। Always take a good sleep. 7 to 8 hours sleep is very, very, very important for your healthy life. Coming to our next slide. थैंक यू रेशु। ये स्लाइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन भेज रही हूँ, अनदर पोल। हम आपसे ये पता करना चाहते हैं कि आप ऐसे सेशंस को वीकडेज पे या वीकेंड्स पे या स्पेसिफिक किसी डे पे चाहते हैं, जैसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे, ताकि हम अपने आगे आने वाले सेशंस को आप लोगों की अवेलेबिलिटी के हिसाब से स्केड्यूल कर सके। आपकी स्क्रीन पे अभी मेरी तरफ से एक क्वेश्चन आएगा, प्लीज उसका आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच। हमको आपकी तरफ से आंसर्स मिल गए हैं एंड सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला है कि सैटरडे को ही नेक्स्ट वेबिनार अरेंज करना है, तो हम ये बात ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रेशु। लास्ट स्लाइड में मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगी, जो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि वाइल वॉचिंग सीरीज, या हम बाहर गए हैं या फिर हमें मंचिंग करने का मन है, तो ड्यूरिंग वेट लॉस हम क्या क्या खा सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर। कुकुम्बर स्टिक्स विद बेक बीन्स, स्टिक विद हमस। हमस जो है वो छोले का बनता है, सो 1 tablespoon इज इनफ। और आप उसको कुकुम्बर स्टिक से, बेक बीन से, और ग्रिल्ड आइटम्स जैसे आपका पनीर हो गया, फिश हो गया, आप ये सब चीजें एंजॉय कर सकते हो हमस के साथ। हेल्दी सैलेड्स बाउल बनाओ, आजकल इतनी हेल्दी सैलेड्स आती हैं, लाइक आपने पनीर लिया, उसमें बहुत सारे कुकुम्बर, पोमेग्रेनेट और ऐसे बहुत सारे कैप्सिकम, जो भी आपको फ्रूट्स पसंद है वो सब मिक्स कर लो। छोले डाल लो, पनीर नहीं तो राजमा डाल लो, और चिकन डाल लो। ऐसे करके बहुत सारे हेल्दी सैलेड्स बाउल हैं। पॉपकॉर्न खा सकते हो आप, बटर और सॉल्ट के बिना, मतलब वो एक्टू नहीं खाना है। फिर आपका जो नॉर्मल पॉपकॉर्न आता है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, आप वो खा सकते हो। योगर्ट स्मूदीज विद फ्रूट आप ले सकते हो, वो भी बहुत हेल्दी रहेंगी, जैसे कीवी हो गया, बनाना के साथ में, एप्पल के साथ में, और एनी फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी के साथ में आपने स्मूदी ली और चिया सीड डाल लिया, तो इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो थैंक यू सो मच। आप खाने को अपनी मेडिसिन बनाना चाहते हो, मेडिसिन को आप अपना खाना बनाना
चाहते हो वो आपके ऊपर है. So I will end up with saying please switch to balanced diet, non ये fat diets और celebrities diet और ये सब diets. Switch to balanced diet, get a good weight loss और balanced diet के through एक healthy lifestyle maintain करो. Thank you so much. थैंक यू रेशु. रेशु, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड फॉर ऑल दी पार्टिसिपेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज चैट विंडो पर टाइप कीजिए. अगर समय की वजह से हम आपके क्वेश्चंस का आंसर आज नहीं दे पाए या सारे क्वेश्चंस के आंसर कवर नहीं कर पाए तो हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर का एक डॉक्यूमेंट बनाकर हमारे ग्रुप के ऊपर शेयर करेंगे. सुरेशु, पहला क्वेश्चन ये है कि जो स्पाइसेस होते हैं हमारे मील में या जो हमारी इंडियन किचन में स्पाइसेस होते हैं वो हमारी मील्स के लिए कितने अच्छे, हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं? So spices in kitchen, Indian kitchen is full of anti-inflammatory, antibacterial and full of antioxidants. हमारे इंडियन किचन में हर वो स्पाइस है, हर एक बीमारी का इलाज है कह सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें हल्दी, हल्दी इज गुड फॉर फैट लॉस, इन्फेक्शन, अर्थराइटिस. नटमेग को ले, इज गुड फॉर डिप्रेशन, फॉर गुड स्लीप. ब्लैक पेपर फैटी लीवर के लिए अच्छा है. सिनेमन इज गुड फॉर लोअरिंग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है. गुड फॉर फैट लॉस, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट. मेथी सीड्स आर गुड फॉर मेकिंग इंसुलिन, अगेन डायबिटिक के लिए बहुत ही अच्छी है मेथी. भिंडी अगर रात में भिगोई और उसका पानी पिया, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर मेथी फॉर डायबिटिक पर्सन. एंड मेथी ऑल्सो हेल्प अस टू लूज फैट. और मेंस्ट्रुअल जो मेंसेस जो पेन होता है, जो पीएमएस कहते हैं जिसको, उसके लिए भी बहुत रिलीफ करता है मेथी. जिंजर अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड गुड फॉर थायराइड. सौफ इज गुड फॉर एसिडिटी. अगर आप जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनको बीपी हाई रहता है, उनको एसिडिटी जरूर होता है, तो वो सौफ का पानी सुबह अगर लेते हैं तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा. अजवाइन अगेन फॉर गुड फॉर डाइजेशन एंड गिव रिलीफ फ्रॉम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प. और हर्ब्स के नाम और उसके यूजेस तो इंडियन किचन में खत्म ही नहीं होते. सो इट्स ओके. So Reshu, another question that we have is कि कोई प्रेगनेंसी डाइट टिप है क्या आपके पास जो आप अभी यूजर्स को दे सकते हो, हमारे पार्टिसिपेंट्स को दे सकते हो? प्रेगनेंसी डाइट के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि बैलेंस डाइट तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन की मात्रा और कार्ब्स, इसमें कार्ब्स हम कभी कम नहीं कर सकते ड्यूरिंग इसमें. बस हमको कैलोरी कैलकुलेट करनी होगी. हमको इसमें कितनी जो भी प्रेग्नेंट है उनका वेट कितना है, और अगर वो ओवरवेट है तो उनकी कैलोरीज कम हो जाएगी बट न्यूट्रिएंट्स बराबर डिवाइड होंगे. प्लस उनको दूध का ध्यान, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे लेने चाहिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे तो बहुत ही ज्यादा उनका ध्यान होना चाहिए, लाइक गुड स्मूदीज एंड ऑल उनको लेना चाहिए. प्लस उनको धूप में वॉक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक करना चाहिए. और उनको जो मैंने आपको भी हेल्दी मंचिंग बताया वो सब ज्यादा लेना चाहिए. प्रेगनेंसी में हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, सो हमको ऑयली फूड और भारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए. कार्ब्स 60%, 15% प्रोटीन और 25% हेल्दी फैट्स. Okay. And last question, Reshu, that we can take today is इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर या फिर कोई भी ऐसा फैट डाइट लेकर अगर किसी का हेयर लॉस हुआ है या हेयर फॉल हुआ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट के लिए जाइए. अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फैट डाइट से इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स होता है, जो हमारा प्रोटीन नहीं होता अच्छा या फिर कार्ब्स नहीं अच्छा होता. तो अगर इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली थायराइड भी हो जाता है इस ऐसे चीजों में. स्ट्रेस की वजह से भी होता है, और डेफिशिएंसीज तो सबसे टॉप पे है इसमें. तो अपने ब्लड टेस्ट में आप चेक करिए जिंक, हेमोग्लोबिन कैसा है आपका, जिंक, आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी और प्रोटीन. और ये सब चेक करके अगर कम है तो लीजिए और ट्राई टू फॉलो बैलेंस डाइट, और धीरे धीरे करके वो रिकवर होगा. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट कवर होगा, बट इट विल टेक टाइम. ओके, थैंक यू रेशु. हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो सब पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए रेशु से लेकर आएंगे और एक डॉक्यूमेंट के थ्रू हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे. अगर
आप लोगों ने अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी चैट विंडो में भी आएगा, और उसके साथ साथ हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी देंगे जिसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फाइनली हम उसका वेट कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप चैट का लिंक का एक फाइनल पोल में तब तक आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। मैं अभी आप लोगों के पास एक क्वेश्चन थ्रो करूंगी। अगेन आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आप आज के सेशन का आपका एक्सपीरियंस 1 से 10 के स्केल पर, जिसमें 10 सबसे हाईली यूजफुल, नाइस या फिर सेटिस्फैक्टरी मान सकते हैं, उसके बेसिस पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप प्लीज हमको बताइए। मैं आपको क्वेश्चन मेरी तरफ से आएगा अब। प्लीज वोट, आप लोग प्लीज अपना आंसर हमको दीजिए। ये हमें आगे हमारे होने वाले सेशंस में हेल्प करेगा। और जब तक आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 26 को यानी कि थर्सडे को 3 बजे डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव के साथ एक फिजियोथेरेपी सेशन होने वाला है, जिसमें पूजा अपने 18 इयर्स के एक्सपीरियंस में जो हमें करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, हमारी बॉडी क्या एक्सेप्ट करती है, क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, उसके बारे में टिप्स देने वाली है। प्लीज वो वाला सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक भी व्हाट्सएप के ऊपर आएगा। व्हाट्सएप का चैट ग्रुप का लिंक अभी चैट विंडोज में दिख रहा है, आप प्लीज उसे नोट कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पे अगर कम्युनिकेट करना है तो मेरा नंबर भी उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है, आप मेरे साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं ये पोल अब एंड कर रही हूँ और आपको थैंक यू फॉर गिविंग अस द आंसर्स। हमारे को आप लोगों के फीडबैक मिल गए हैं और हम इनको ध्यान रखेंगे। I want to thank Reshu today and all of you for your time in attending this session. As I said, the next session is on physiotherapy, which is on 26th of November at 3 p.m. The details of which will be circulated on all our social media pages and WhatsApp groups. Thank you everyone for your time today. And thank you for asking the questions. Have a wonderful day ahead.